हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 22। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट की है, 16 तारीख की है और 6th क्लास के बच्चों के लिए, जिसमें हमारा चैप्टर चला हुआ है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और सर्किट क्या होता है। तो चलिए बेटा इसको अच्छे से समझते हैं। कोई डाउट रह जाए तो आप फिर भी कमेंट बॉक्स में लिख देना, और अगर आपको ये मेरा समझाया हुआ पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर देना। तो देखो आज हम इसमें पढ़ेंगे फ्यूज़ क्या होता है। ए फ्यूज़ इज़ ए सेफ्टी डिवाइस विच इज़ डैमेज्ड व्हेन द लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट। ठीक है, यानी कि फ्यूज एक तरीके का सेफ्टी डिवाइस है। ठीक है, यानी कि सुरक्षा करने वाला उपकरण है जो क्या करता है, किसी भी डैमेज से, किसी भी क्षति या हानि से, बड़ी तरीके की लार्ज अमाउंट में होती है। ठीक है, इसको हानि को बचाता है। कब? जब क्या होता है, किसी भी सर्किट के अंदर से लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, या फिर क्या होता है कि किसी भी तरीके का शॉर्ट सर्किट होना होता है, तब भी ये क्या करता है, किस तरीके से बचाता है। इट डज़ नॉट डैमेज एनी अदर कंपोनेंट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी रीचेज द फ्यूज वायर। यानी कि ये एक तरीके का बेटा, ऐसा आपने देखा भी होगा अपनी एक्सटेंशन वगैरह में, ऐसे होता है जब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होकर गुजरती है इधर। ठीक है, तो अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है तो जो इसके अंदर का ये तार होता है ना, ये पिघल जाता है ज़्यादा विद्युत धारा से और ये टूट जाता है। ये टूट गया तो आगे विद्युत धारा नहीं गई। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये अपना पाथ तोड़ देगा और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा जो हानि होनी होगी उससे बचा देगा। दिस फ्यूज वायर इज़ वेरी थिन, और ये जो वायर होती है बहुत ही पतली होती है। सो इफ़ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रीचेज इट गेट बर्न, यानी कि जल उठती है ना, पिघल जाती है या जल उठती कह दो। ठीक है, एंड सेव्स अदर कंपोनेंट्स ऑफ हाउस, और घर में और उपकरणों तक वो जो एक्सेस अमाउंट था इलेक्ट्रिसिटी का उसको नहीं जाने देती और सभी उपकरण को ख़राब होने से बचा देती है। लेकिन जब पहले बेटा फ्यूज़ का इस्तेमाल नहीं होता था तो उस समय पर हमारे घरों में तुमने देखा होगा, या अपने माँ बाप से पूछना, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता था। टीवी, फ्रिज वगैरह सब ख़राब हो जाते थे, थोड़ी सी भी बिजली जो है या इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आ जाती थी तो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्या दिया है, ए फ्यूज्ड बल्ब मीन्स ए ब्रेक इन दी इट्स फिलामेंट। यानी कि फ्यूज्ड बल्ब का मतलब क्या होता है, हम कह देते हैं ना बल्ब फ्यूज हो गया, तो क्यों कह देते हैं बेटा, किस बेस पर आप कह देते हो फ्यूज बल्ब, जो बल्ब है वो फ्यूज़ हो गया। तो देखो हम इसलिए कहते हैं जब उसका ये तार होता है ये टूट जाते हैं, इसको बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, जब ये टूट जाता है तो ये बल्ब जो है वो क्या कहलाता है, फ्यूज कहलाता है। ठीक है, व्हेन विच रिजल्ट इन ए ब्रेक इन द पाथ ऑफ द करंट बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें दो टर्मिनल होते हैं जो किससे जुड़े होते हैं, बैटरी से। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी गई, यहाँ से होते हुए इससे गई और यहाँ से इसमें गई। अगर यही टूट गया तो यहाँ से होते हुए इधर से आके इधर तो आएगी नहीं। ठीक है, यानी कि ये टूट गया तो यहाँ पर तो आ ही नहीं पाएगी, जिसकी वजह से जो ये सेल का ये पूरा सर्किट था ये पाथ कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो करंट भी फ्लो नहीं कर पाएगा इसमें। ठीक है, इस वजह से वो बल्ब ग्लो नहीं कर पाता है। ठीक है, दस ए फ्यूज्ड बल्ब डज नॉट लाइट अप एज नो करंट पास थ्रू इट्स फिलामेंट, क्योंकि इसकी फिलामेंट से कोई करंट पास नहीं हो रहा तो इस वजह से ये बल्ब ग्लो भी नहीं हो रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो बेटा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एयर इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा जो एयर है वो क्या है, बैड कंडक्टर है, यानी कि ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देती है। इफ़ एयर वर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सोचो अगर एयर जो है गुड कंडक्टर होती इलेक्ट्रिसिटी का तो क्या हालत होती आज हम सब की, हम तो सांस लेते हैं इसमें, तो ये तो हमारे अंदर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती। ठीक है, और इन वायर्स की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सीधा का दूर से ही सारी हवा में अगर इलेक्ट्रिसिटी होती तो बल्ब भी, फ़ैन, एसी सब चीज़ अपने आप ऑन ही रहती है हर वक्त। और ये तो छोड़ो, हमारे तो मतलब कि हमें तो करंट ही लग जाता, हम तो ज़िंदा ही नहीं रह पाते ये सब भी देखने को, क्योंकि सांस तो हम लेते हैं और हमारे अंदर करंट जाता तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग के हमारी कुछ इस तरीके की हालत हो जाती। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी कुड रीच द बल्ब विदाउट वायरिंग, यानी कि बिना तारों के ही बल्ब तक क्या हो जाती, बिजली पहुंच जाती है। एंड बल्ब कुड लाइट विदाउट वायर, और बिना तारों के ही बल्ब क्या करता, जल उठता। मोर एवर द इलेक्ट्रिसिटी रनिंग थ्रू द वायर कुड स्कैटर ऑल अराउंड द वायर, और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अगर एयर के अंदर होती तो वो तो चारों तरफ फैल जाती। ठीक है, एंड देन इट माइट बी डेंजरस, और ये हम सब के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता। तो इसलिए ये सही है कि जो एयर है वो गुड कंडक्टर नहीं है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द अबव बल्ब इज़ ए फ्यूज्ड वन। ठीक है, इन दोनों में से ऊपर जो बल्ब दिए उनमें से कौन सा फ्यूज्ड है। ठीक है, और क्यों है।
तो देखो यहाँ से कहेंगे इन दी अबव दी फर्स्ट वन, ठीक है, दी फर्स्ट वन बल्ब इज फ्यूज्ड, ठीक है, 1 मिनट बेटा, फ्यूज्ड बिकॉज, क्यों फ्यूज है, बिकॉज इट्स फिलामेंट इज ब्रोकन, टूटी हुई है, ठीक है, डेट्स वाई, यानी कि इसलिए, डेट्स वाई का मतलब हो जाएगा इसलिए, डेट्स वाई द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट कंप्लीटेड, या फिर क्लोज, ठीक है, कंप्लीटेड और क्लोज्ड, एंड एज ए रिजल्ट bulb will not glow, bulb will not glow, ठीक है। ये आप लिख दोगे कि इन द अबाउट द फर्स्ट वन बल्ब, जो पहले वाला बल्ब है वो फ्यूज्ड है, मतलब कि फ्यूज हो चुका है, बिकॉज क्यों, क्योंकि उसकी जो तंतु है फिलामेंट है ये टूटी हुई है, इज ब्रोकन एंड डेट्स वाई, इसीलिए द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए जो सर्किट है परिपथ है उसका पूरा नहीं हो पाएगा, कंप्लीट नहीं है, और इसकी वजह से क्या होगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। अब बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको यहाँ पर दिया गया है ड्रॉ दी सिंबल ऑफ फॉलोइंग, तो आपको यहाँ पर ये दिए गए हैं कंपोनेंट्स, इनके आपको सिंबल बनाने हैं, हम पढ़ चुके हैं ये पहले। तो देखो सेल कैसे बनाते हैं बेटा, एक डंडा खींचेंगे लंबा सा, फिर एक छोटा डंडा और मोटा डंडा खींचेंगे और ऐसे कर देंगे, ये हमारा सेल हो गया। बैटरी, एक से अधिक सेल जिसमें हो, ये लंबा डंडा और ये छोटा और मोटा, फिर एक और लंबा, फिर छोटा और मोटा, और चाहो तो आप कितने भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, मतलब उसमें 2 तो होने ही चाहिए, तो ये आपकी बैटरी हो गई। बल्ब कैसे बनाते हैं बेटा, ऐसे डंडा खींचा, ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया, ऐसे कर दिया, और फिर उसके ऊपर गोल गोल ऐसे कर दिया, ठीक है, आप अच्छे से बना लेना। फिर स्विच ऑन की स्थिति में हमें बताना है, तो स्विच ऑन कब होता है, ये देखो ऐसे करोगे और इनके बीच में यहाँ पर स्विच लगा होता है, तो ये यहाँ से कनेक्ट होता है, ठीक है, ये स्विच ऑन की स्थिति है। अब यहाँ पर ये खींचो और ये स्विच ऑफ स्थिति में, यानी कि हमें एक साइड से ओपन दिखाना है इसको, तो यहाँ पर ये अटैच नहीं है, तो इसका मतलब ये स्विच ऑफ की स्थिति में है, ठीक है। जैसे आप फ़ैन को ऑफ करके रखते हो तो वो कुछ इस तरीके का होता है, ओके। जब आप इसको इससे अटैच कर दोगे तो ये ऑन की स्थिति में आ जाएगा, जैसे यहाँ पर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, कि कॉलम ए और कॉलम बी दिया हुआ है, हमें इनको मैच करना है, तो स्विच क्या होता है, तो बेटा देखो स्विच क्या होता है, इट आइदर, 1 मिनट नीचे देखो, जो स्विच होता है बेटा ये क्या कर देता है, इट आइदर ब्रेक्स और कंप्लीट दी सर्किट, यानी कि ये स्विच एक तरीके से एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, या तो सर्किट को तोड़ देता है या फिर जोड़ देता है, तो आप इसको इससे जोड़ दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद फिलामेंट बल्ब के अंदर होती है, फिलामेंट क्या होती है, फिलामेंट ग्लो करती है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास इन इट, जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ये जल उठती है, तो आप इसमें से यहाँ पे ऐसे जोड़ दोगे। फिर बेटा इंसुलेटर क्या होते हैं, तो इंसुलेटर क्या होते हैं, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, यानी कि डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास, तो ये हो जाएगा। अब बैटरी क्या होती है बेटा, हमने अभी देखा एक से अधिक सेल होते हैं जिसमें 2 से, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है, तो ये क्या होता है, सेलों का समूह होता है। फिर कंडक्टर क्या होता है, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, यानी कि अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, यानी कि यहाँ पे कर दोगे। फिर सेल क्या होते हैं बेटा, ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी, तो सेल क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिसिटी, जो कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और नहीं तो दोबारा से रिप्ले करके देख लेना, ठीक है। और अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।